आज विराट व्यक्तित्व के धनी, हमारे लोकतंत्र के सजग प्रहरी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की कल जन्म जयंती है। जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर आज सभी अंबेडकर जी में विश्वास रखने वाले सम्मानित जन और प्रबुद्ध जनों ने एक बहुत ही दिव्य और भव्य आयोजन किया गया है दीपोत्सव का। उस अवसर पर मंच पे विराजमान इस दीपोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व जिलाध्यक्ष सम्माननीय बनवारी लाल जी सैनी साहब, मंचस्थ अतिथि के रूप में हमारे महामंत्री महिला मोर्चा राजस्थान अरुणा जी सिहाग, भाजपा के उपाध्यक्ष पूर्व सम्माननीय प्यारेलाल जी धूकिया, नगर मंडल अध्यक्ष कमलकांत जी, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के डिप्टी डायरेक्टर पवन जी पूनिया और युवा हमारे सीआई साहब सरवण जी चौधरी, और मंच बड़ा है दिख नहीं रहे और कौन कौन विराजे हुए हैं। अभी उद्बोधन दे रहे थे बहुत संक्षिप्त में और सार गर्भित माननीय हमारे आयुक्त बोचलिया साहब और शौकत जी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष जी और सभी मंचस्थ अतिथि, और मंच के समक्ष श्रोता के रूप में पधारे हुए झुंझुनू और आसपास के बहुत ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के श्रद्धा रखने वाले, उनके सिद्धांतों के अनुयायी और देवतुल्य सभी श्रोतागण, आप सभी का मैं इस पुण्य आत्मा हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जन्मतिथि की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव के कार्य में आप सभी से सादर प्रणाम, और आप पधारे इसके लिए बहुत बहुत आप सभी का साधुवाद, आभार और धन्यवाद। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में काफ़ी बातें बता दी। संक्षिप्त में मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत एक अद्भुत देश है, भारत की धरती अनूठी है, इसमें 4 ऋतुएं होती हैं, सर्दी, वर्षा, गर्मी और बसंत। शायद ही कोई देश होगा जिसमें 4 ऋतुएं होती है। उस देश में अगर देश की सबसे बड़ी शक्ति है तो यहाँ का लोकतंत्र है, और आज लोकतंत्र की अगर आत्मा है तो भारत का संविधान है, और उस संविधान के निर्माता थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। वैसे एक महान व्यक्तित्व के धनी थे, विराट व्यक्तित्व धनी थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, वो विचारक भी थे, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे, वो बहुत बड़े समाज निवासी सभा के अध्यक्ष भी थे, और सही कहें तो वो एक तरह से भारतीय लोकतंत्र का दर्पण थे। आज उन्हीं की बदौलत जो ये पूरे देश भर में जब अंबेडकर साहब ने जब अपना होश संभाला, अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की, शिक्षा में भी जैसा बनवारी लाल जी सैनी साहब कह रहे थे, पूरी विश्व की कम से कम 3 और 4 विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, वहाँ से उन्होंने मानद उपाधि प्राप्त की। हर क्षेत्र में उनका जो योगदान है बड़ा अतुलनीय और अकल्पनीय है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो काम है उस समय छुआछात, जो शूद्र की जो बातें होती थी, मंदिरों में कई लोगों का प्रवेश वर्जित था, अशिक्षा थी, तरह तरह के अंधविश्वास थे, इन सारी सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए शिक्षा को उन्होंने हथियार बना के, वो मैं ये कहूँ कि वो एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार थे, एक क्रांति थी बाबा साहब अम्बेडकर, तो उनके बारे में कहूँ उतना ही कम है। मैं तो आज उनके जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर उनको मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ और आदरपूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और आज जितने भी यहाँ सज्जन सम्मानित लोग मंच अतिथि पधारे हैं, बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर की देन है कि आज हमें जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, आप हम स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ भाषण दे रहे हैं, तरह तरह की आज़ादियाँ, चाहे समानता का अधिकार हो, चाहे वोट का अधिकार हो, स्त्री शिक्षा की बात हो, स्त्रियों के ऊंचा उत्थान के लिए भी अनेक कार्य किए हैं। अगर बाबा साहब के बारे में कहें तो अभी पूरी एक संविधान की बुक मिली है, वो अपने आप में एक बहुत बड़े ग्रंथ और विद्वान थे। आज भारत के लोकतंत्र की जो भी दिशा और दशा है, पूरा विश्व माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत के लोकतंत्र के लिए अंगुलियां दबा रहा, आश्चर्यचकित होके कि मोदी जी के नेतृत्व इतना बड़ा लोकतंत्र विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है, और पूरे विश्व में जो छवि बनाई है उस लोकतंत्र की आत्मा संविधान है, और संविधान की आत्मा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। तो मैं तो आप सभी लोगों से संक्षिप्त में
यही विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मार्ग हमारा दिखाया, चाहे स्त्री शिक्षा का हो, चाहे समानता का हो, चाहे मानव जाति को उन्होंने एक माना है, जो मूल मंत्र दिया है, इन सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करें और आने वाली पीढ़ी को इसके लिए प्रेरणा दें। और अम्बेडकर जी के सिद्धांतों पर चल के अगर आप देश का राष्ट्र निर्माण करोगे तो मैं कहूँगा कि वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार पुनः आप लोग बड़ी संख्या में पधारे, बाबा साहब को यहाँ श्रद्धांजलि दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों ने मुझे भी इस बड़े भव्य और दिव्य कार्यक्रम में आने का मौका दिया, इसके लिए जो भी प्रबंधन कमेटी है, विशेष रूप से इसके संरक्षक महेश जी जीनकर, हमारे बाजार साहब और अन्य गणमान्य जो भी लोग हैं, सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अपने महेश जी ने उद्बोधन में थोड़ी स्वार्थ की बात की, लेकिन कोई गलत नहीं है, जनप्रतिनिधि ऐसी चीज़ों की आशा होनी चाहिए। वैसे तो आयुक्त महोदय है, यहाँ के शिल्पकार हैं, तो उन्होंने पहले भी थोड़ी बहुत मेरी अनुशंसा पर अम्बेडकर जी के लिए, इस पार्क के लिए कार्य करवाए हैं। मैं आप लोगों को इस जन्म जयंती के पूर्व अवसर पर, मैं एक तो उन्होंने कहा कि हम इनके ऋणी हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को स्वाभिमानी, मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बाबा साहब जैसे महान व्यक्तित्व के धनी के लिए मुझे भी जनप्रतिनिधि होने के नाते कुछ काम करने का मौका दिया आप लोगों ने, तो इसके लिए मैं ऋणी नहीं, मैं आप लोगों का और अम्बेडकर साहब का ऋणी हूँ कि इसी महान विभूति के लिए मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में कुछ काम करने का मौका मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस पार्क के विकास के लिए जो भी अच्छा बन पाएगा वो हमारे जिला प्रशासन के सहयोग से अच्छा करेंगे। अगर कोई बहुत ही कोई ज़्यादा अगर दिक्कत आएगी तो MLA लेड से भी सहयोग करेंगे, इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूँ। अभी एक शानदार मूर्ति की बात कही, उसके लिए मैं महेश जी की बात से सहमत नहीं हूँ कि हमारे जिला मुख्यालय पर अम्बेडकर जी का बहुत सुंदर पार्क है, बहुत अच्छा स्टेच्यू बना हुआ है। इसकी बजाय मैंने जिला कलेक्टर महोदय और आयुक्त महोदय से निवेदन मानो या मेरी पत्रावली मैंने प्रस्तुत की है, मैं अपने ऐसे के लिए छात्रावास के लिए मैं जरूर प्रयत्नरत हूँ और आप लोगों के लिए छात्रावास की भूमि आवंटन करने का काम कराने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हूँ और जरूरत होगी तो आप लोगों का भी सहयोग लेंगे। तो आगे आने वाले समय में जो भी अम्बेडकर जी और जो भी हमारा ऐसी समाज है उसके वेलफेयर की कोई भी बात होगी तो हर समय मैं आप लोगों के साथ तत्पर हूँ काम करने के लिए। पुनः आप लोगों को धन्यवाद देते मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय भीम। आज मैं पहुंचा हूं मंडावा मोड़ अंबेडकर सर्किल, जो शहर के बीचों बीच स्थित है। मैं आप सभी साथियों से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कल शाम 4 बजे सर्व समाज एकता मंच झुंझुनू के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की 135वीं जयंती पे विशाल वाहन रैली का आयोजन हम सब द्वारा किया जा रहा है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, विनम्र रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में 4 बजे पहुंचे गांधी चौक से रैली चालू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई अंबेडकर पार्क पहुंचेगी और ये बहुत ही भव्य एक रैली होगी जिसमें सर्व समाज इसमें मुख्य रूप से भाग लेगा। तो मैं शहर के तमाम लोगों से निवेदन करूंगा, जिले भर के तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं और सर्व समाज के लोगों से कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की विशाल वाहन रैली में पहुंचे और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। आज बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जन्म जयंती की पूर्व संध्या पे यहाँ ये जो अम्बेडकर सर्किल जो है नया बनाया गया है, इसमें पहली बार दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। यह जानकर अति प्रसन्नता होती है कि आज डॉक्टर अम्बेडकर के दिए गए संविधान के बदौलत आज सब ने बीच चौराहे पे जो खुल के भाषणबाजी की है, बोले हैं, कुर्सियों पे बैठे, ये डॉक्टर बाबा साहब की अम्बेडकर की देन है। इसलिए आज मैं इनकी जन्म जयंती में सभी देशवासियों को, पूर्व संध्या पे सभी देशवासियों को, जिलेवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इसी तरह सब बाबा साहब के विचारों के चल के सभी समानता स्थापित करेंगे, ऐसा मेरा आशा और विश्वास। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर झुंझुनू में पहली बार मंडावा मोड़ सर्किल का नाम हमारे लोकप्रिय विधायक भामू जी ने
भीमराव अंबेडकर सर्किल करवाया है, उसी सर्किल पर पहली बार दीपोत्सव का कार्यक्रम हम सभी कार्यकर्ताओं ने और सभी बाबा साहब में निष्ठा रखने वाले लोगों ने यहाँ आयोजित किया और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया है। हम सब बाबा साहब के प्रति ऋणी हैं, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया और हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान भामू जी ने इस सर्किल का नाम अंबेडकर सर्किल करके हम सब पर वो उपहार दिया है। उसके लिए हम सब उनका बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं और उनके बहुत बहुत आभारी हैं। आने वाले समय में इस सर्किल में और भी सुधार होगा और इस मंडावा मोड़ के सभी निवासियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को अपनी ओर से भी बहुत अच्छी तरह से आयोजित करने में हमारी मदद की। सभी मंडावा मोड़ के हमारे दुकानदार, हमारे निवासी, उन सबका भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर कार्यक्रम बना दिया। बाबा साहब हमारे, बाबा साहब हमारे, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा।